आज सुबह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। नारनौल में स्कूल बस पलटने से यह हादसा हुआ। बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई है। हादसे में 15 स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। स्कूल बस में कुल 40 बच्चे सवार थे। ये बस जीएल स्कूल की बताई जा रही है। तो नारनौल में स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा पेश आया है, जहां हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना में 15 स्कूली बच्चे जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर है। स्कूल बस में कुल 40 बच्चे सवार थे। कहा यह जा रहा है कि बस चालक बस को ओवरटेक करने के जल्दी में था, जिस वजह से यह हादसा पेश आया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन का पूरा अमला सब मौके पर मौजूद है। और बस देखिए, पलटने की वजह से बस की शीशे और जो बॉडी होती है बस की, वो काफ़ी डैमेज दिख रही है। आप सोचिए, इस बस में जो बच्चे सवार थे उनकी क्या स्थिति रही होगी। 6 बच्चों की मौत, वहीं 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। आज छुट्टी का दिन, ईद की सार्वजनिक छुट्टी, बावजूद इसके जीएल स्कूल आज खुला हुआ था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नारनौल के पास एक स्कूली बस हादसे का शिकार हुई। बस में 40 बच्चे सवार थे। कहा जा रहा है कि चालक की लापरवाही ने इन 6 मासूम बच्चों की जान ले ली। 6 बच्चों की मौत, 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। घर वालों का बुरा हाल है। जिन बच्चों की मौत हुई है, रो रो कर बुरा हाल है। किसकी लापरवाही, किसकी जिम्मेदारी? सवाल ये कि छुट्टी के दिन आज स्कूल खुला क्यों था? राष्ट्रीय अवकाश के दिन, आज ईद की छुट्टी है और पूरे देश में ईद के मौके पर छुट्टी सार्वजनिक रूप से घोषित की गई है। बावजूद इसके हरियाणा में जीएल स्कूल आज ओपन था और इन बच्चों को स्कूल में बुलाया गया। बस चालक की लापरवाही, बस चालक बस को ओवरटेक करने की जल्दी में था। बस की रफ्तार ज्यादा रही होगी, जिस वजह से बस पलट गई। 6 बच्चे इस घटना में मारे गए हैं। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। स्कूल बस पलट गई। आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। और ये घायल बच्चों की तस्वीर देखिए, ज्यादातर बच्चों को सर में चोट लगी है। घटनास्थल पर जो तस्वीरें आई हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। खून में लथपथ बच्चे, इनमें से कुछ बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने के बाद भी एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई। अस्पताल से जिस डॉक्टर की निगरानी में इन बच्चों का इलाज चल रहा है, उनका कहना था कि बच्चा इतनी गंभीर स्थिति में पहुंचा कि उसे बचाया नहीं जा सका। 15 अन्य बच्चे भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। स्थानीय जिला अस्पताल में इन बच्चों का फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन जिन बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर है, उन्हें चंडीगढ़ या रोहतक शिफ्ट किए जाने की बात भी की जा रही है। बेहतर इलाज के लिए उन बच्चों को स्थानांतरित किया जा सकता है, बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही, आज छुट्टी के दिन जीएल स्कूल क्यों खुला था? क्यों स्कूल की तरफ से सार्वजनिक अवकाश के दिन भी अवकाश घोषित नहीं किया गया? और ये बस का पिछला हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। अगला और पिछला हिस्सा लगभग बुरी तरह डैमेज हुआ है। बस एक तरफ से पलटी तो पूरा जो बस की बाहरी बॉडी होती है वो बुरी तरह डैमेज हुई है। और इस घटना के चश्मदीद जो डॉक्टर हैं, जो बच्चे हैं जो इस हादसे के गवाह बने हैं, और परिजन, पीड़ित परिजनों की स्टेटमेंट्स आई हैं, आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ हुआ। ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना, वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए गए बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों की चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफ़ी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया। उन बच्चों की कंडीशन काफ़ी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है सभी बच्चों। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फ़ोन आया किसी का
बोला आपके बच्चे जीएल में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहाँ से तुरंत निकला जी, जाके देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था। बच्चा वहाँ एक भी मिला नहीं, बताया नहीं, स्कूल खुल रहे थे, बस आई थी, बच्चों को भेज दिया, कोई सूचना थी नहीं छुट्टी की। तो 11 बच्चे आए हैं यहाँ पे और काफ़ी बच्चों को तो काफ़ी गहरी चोटें लगी हुई हैं। अभी रिपोर्टें हुई नहीं हैं, जैसे जांचें हो जाती है उसके बाद क्लियर हो पाएगा कितने बच्चों को कितनी ज़्यादा चोटें हैं। कि कई बच्चों को तो पैर भी टूटे हुए हैं, हाथ में भी चोटें ज़्यादा लगी हुई है। अभी जांचें होने के बाद ही क्लियर बता पाएंगे हम आगे का क्या रहेगा बच्चों का। तो आपने बच्चों के परिजनों की बात को सुना, आपने उस बच्चे को भी सुना जो कुछ बात करने की स्थिति में था और बच्चे ने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, वो नशे की हालत में बस को चला रहा था। सवाल ये है कि स्कूल प्रशासन ऐसे चालक की वेरिफिकेशन क्यों नहीं करता जो बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक ले जाता है, क्योंकि स्कूल के लिए भी कुछ नियम है किस चालक को आप बस चलाने के लिए हायर करते हैं। 6 बच्चों की मौत और साथ ही 15 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहां पर आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि इस हादसे में एक बच्चा जो इस एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उसके परिजनों को जब यह खबर मिली तो वो घटनास्थल पर आनन फानन में निकले मोटरसाइकिल पर अपने बच्चे की सुध लेने के लिए। लेकिन देखिए किस्मत को कुछ और मंजूर था, अपनी बच्ची को देखने के लिए जा रहे थे अभिभावक और उनका भी एक्सीडेंट हो गया। हादसे की सूचना पाकर बच्ची को देखने के लिए मौके पर पहुंच रहे थे और इस दुर्घटना में बच्ची की मां जख्मी हो गई है। माता पिता के साथ जा रही उनकी दूसरी बच्ची की भी मौत हो गई है। देखिए ये कितना दर्दनाक हादसा है। स्कूल की लापरवाही, चालक की लापरवाही और एक पूरा परिवार किस तरीके से तबाह हो जाता है। उनको अपनी बच्ची की दुर्घटना की खबर मिली, घर वाले जाहिर है परेशान हुए होंगे और उसी परेशानी में उसके अभिभावक घटनास्थल का रुख करते हैं। रास्ते में उनकी भी दुर्घटना होती है और इस दुर्घटना में उनके दूसरे बच्चे की भी मौत हो जाती है। मां भी गंभीर रूप से जख्मी हुई है। सोचिए त्रासदी इस परिवार पर किस तरीके से इस लापरवाही की वजह से बरपी है। हम घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बस जितनी डैमेज हालत में है ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि बस की रफ्तार कितनी ज्यादा होगी। और जो इस बस में सवार बच्चा था उसके स्टेटमेंट को हमने आपको सुनाया भी, जो सीधे कह रहा था कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, 120 के आसपास बस की स्पीड रही थी। और अगर ऐसे में आप किसी टर्न पर हैं या आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं तो जाहिर है कि बस पलटेगी ही, क्योंकि यू टर्न पर ओवरटेक करते समय या किसी नॉर्मल टर्न पर भी आपकी वाहन की रफ्तार बेहद कम होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बच्चे भी कह रहे हैं कि शराब के नशे में था चालक और जिस वजह से यह हादसा पेश आया। जिम्मेदारी किसकी बनती है? सिर्फ चालक को जिम्मेदार ठहराना कहां तक सही होगा? स्कूल ने क्यों नहीं वेरीफाई किया कि जो चालक बस चला रहा है क्या वो नशा तो नहीं करता, नशे की हालत में तो क्यों नहीं है? ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश का मैं रुख कर रही हूँ। ओम प्रकाश, यहाँ पर एक गंभीर रूप से जो जख्मी बच्चा है उसका स्टेटमेंट हमने सुना। बच्चे ने बताया चालक नशे की हालत में था और रफ्तार बहुत ज्यादा थी। जाहिर है चालक की लापरवाही है, लेकिन क्या स्कूल का गैर जिम्मेदाराना रवैया यहां देखने को नहीं मिलता कि छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया और चालक को लेकर के कभी कोई वेरिफिकेशन या कोई इस तरह का औचक निरीक्षण नहीं किया जाता कि वो नशे में तो गाड़ी नहीं चलाता है? देखिए जिस तरह ये घटना घटी है उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। तो पहली बात ये कि जो गाड़ी की फिटनेस है वो फेल है, उसके बावजूद वो सड़क पे कैसे दौड़ रही है। दूसरी बात यह है कि जो ड्राइवर या कंडक्टर, जो भी गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको वो चेक करें कि भाई वो नशे में है या क्या है। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक रही स्कूल की बात, तो स्कूल की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसका, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उसकी ट्रेनिंग दी गई है, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाए कि पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है नहीं रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन, वो नशा करता है या नहीं, उससे एक एफिडेविट ले लिया जाना चाहिए कि हाँ जी मैं नशा करता हूँ या नहीं करता हूँ, या गाड़ी चलाते वक्त मैं नशा नहीं करना है मुझे। इन सारी बातों को ये होने के बाद, और जो सुबह सुबह, देखिए आप कितने शर्म की बात है कि सुबह सुबह आप नशे में धुत होकर और आप गाड़ी चला रहे हैं। जो स्पीड है 40 की स्पीड लिमिट है स्कूली बच्चों की, 50 की लिमिट वैसे बसों के लिए है कि वो नॉर्मल चलती हैं, लेकिन स्कूली बसों के लिए 10 कम करके 40 की किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है कि अगर कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना भी होती है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज जिस तरह का आप हादसा देख रही हैं, सीमा त्रिखा जो है शिक्षा मंत्री, उनका बयान आया है, डीसी से उन्होंने बात की वहाँ महेंद्रगढ़, और वो खुद वो इस घटना स्थल पर पहुंच रही हैं।
लेकिन कुल मिला जुलाकर जिन बच्चों की जान गई, जिन परिवार की जान गई, ये सबसे बड़ी बात है कि क्या एक दिन आज ईद का त्योहार है और अगर आज छुट्टी की गई है सरकार के द्वारा, अगर वो बच्चे आज वो अपने घर रहे होते तो आज अपने माँ बाप के पास होते। बिल्कुल। आज तो वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और जो बच्चे भविष्य हैं उनका भी और देश का भी, आज वो 6 बच्चे हमारे पास नहीं है। ओम प्रकाश, यहाँ पर कुछ सवाल हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि फिटनेस नहीं था। सवाल ये, जिस 40 की स्पीड का आप जिक्र कर रहे हैं, स्कूल बसों के लिए स्पीड गवर्नेंस मैंडेटरी होता है। जाहिर है यहाँ पर उस नियम की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं और स्कूल की तरफ से मैं यकीनन कह सकती हूँ कि ड्राइवर का कोई औचक निरीक्षण कभी किया नहीं जाता होगा। और एक जो मैंडेटरी रूल है कि बस में स्कूल की कोई अध्यापिका या स्कूल की कोई महिला, साथ में स्टाफ, जो बच्चे ठीक से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, बच्चे ठीक से बस में बैठे हैं या नहीं बैठे, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए उनकी मौजूदगी मैंडेटरी होती है, वो भी यहाँ पर इंश्योर नहीं किया होगा तो स्कूल के खिलाफ भी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना कृत्य का मामला तो बनता ही है। बिल्कुल, ये बनना ही चाहिए, क्योंकि देखिए जैसी जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ एक इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, या जो भी जो अगर कंडक्टर होता है, अगर स्कूल का कोई स्टाफ हो, अगर नहीं तो कंडक्टर है वो ट्रेंड है और वो गाड़ी चलने से पहले ये सुनिश्चित करे कि जो ड्राइवर है वो फुल्ली फिट है। क्योंकि जिस तरह से आप कोई माल वाहन नहीं ढो रहे हैं, आप देश का भविष्य जो है, जो हम छोटे बच्चे हैं उनके भविष्य निर्माण के लिए उनको स्कूल, माँ बाप प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपए खर्च करके भेज रहे हैं, लाखों रुपए साल के लग रहे हैं उनके, और इस तरह की लापरवाही अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा की जाए, इसमें सबसे पहले अगर कोई दोषी है तो स्कूल प्रशासन दोषी है, उसके बाद वो ड्राइवर दोषी है, उसके बाद उसके बस का मालिक दोषी है कि कैसे उसने ऐसे ड्राइवर को रखा है और ना गाड़ी की फिटनेस पास है, उसका जिला प्रशासन दोषी है कि सड़कों पर इस तरह के यमराज चल रहे हैं और नशे में धुत यमराज चल रहे हैं और जो है इस तरह से बच्चों की मौत हो रही है। तो इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद है कि इस घटना से चेतते हुए हरियाणा सरकार और जो स्थानीय प्रशासन है न सिर्फ वो सीख लेगा और इस तरह की लापरवाहियों का मुजाहरा पेश करने वाले अन्य स्कूलों के लिए भी एक सीख जो है, एक नज़ीर बनकर के यहाँ पर कुछ कानून बनाए जाएंगे ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो। लेकिन जाहिर है आज ईद का दिन, छुट्टी का दिन, इन मासूमों को भी शायद इस बात का कतई इल्म नहीं होगा, इनके परिजनों को भी इल्म नहीं होगा कि घर से जब उनका लाडला निकलेगा तो दोबारा वापस नहीं लौटेगा। बहुत शुक्रिया, नज़र बनाए रखिए ओम प्रकाश तमाम अपडेट्स के लिए।